बात कर लेते हैं किस्सा कुर्सी का, बिहार की। जी हां, भारत अहम राज्य बिहार इन दिनों चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राज्य में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके चुनावों में उनके नेताओं में सरगर्मियां देखी जा रही हैं। सभी पार्टियां और नेता अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दी सके। बात करें 2020 में हुए पिछले चुनाव की तो यह बहुत रोमांचक रहा है। वहीं इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी खास रहा है। राज्य में विकास, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी दल मैदान में है। सारण जिले के मंडोरा विधानसभा, जहां कभी औद्योगिक नगरी की पहचान थी, आज हालत बदहाल है। बिहार के पहली चीनी मिल और चार कंपनियों वाला इलाका अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। चुनावी मौसम में जनता फिर से सवाल पूछ रही है और नेताओं से जवाब भी मांग रही है। मंडोरा विधानसभा क्षेत्र बिहार के सारण जिले का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है। यहां यदुवंशी राय और उनके बेटे जितेंद्र कुमार राय की राजनीतिक विरासत इस क्षेत्र में काफी मजबूत मानी जाती है। यदुवंशी राय राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता हैं, जिन्होंने 1995 और 2000 में मंडोरा से विधायक बनकर क्षेत्र में आरजेडी का मजबूत आधार बनाया। हालांकि 1990 में वे जनता दल के उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने आज तक मंडोरा में कभी जीत हासिल नहीं की, इसलिए बीजेपी यहां से दावा पेश कर सकती है। बीजेपी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, मंडोरा में औद्योगिकीकरण को लेकर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद बड़ी राष्ट्रवादी भावना का फायदा उठाना चाहेगी। संक्षेप में कहा जाए तो मंडोरा में आगामी चुनावों में कड़ा मुकाबला तय है। यहां एक ओर आरजेडी को बढ़त हासिल है, तो वहीं बीजेपी और एनडीए को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मंडोरा में कमल खिलेगा या फिर सत्ता की चाबी आरजेडी के पास जाएगी, या फिर जनता जेडीयू को मौका देखेगी। लोगों की राय देखिए। इस भीषण गर्मी के बीच हम लोग बिहार के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और राजनीतिक तापमान क्या है यही नापने के लिए आ चुके हैं। क्या काम हुआ यहाँ पर? बहुत काम हुआ है। राजा के घर की बेटी, गरीब के घर की बेटी एक साइकिल के कतार में जाती है तो देखकर आत्मा खुश हो जाता है और उसमें पहचान नहीं होती है कि कौन गरीब के बेटी है और कौन अमीर के बेटी है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। तत्काल में अभी उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, हर जनता के लिए, हर धर्म के लिए, हर लोगों के लिए। देखिए, नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन किसके चलते किए हैं इस पर आप गौर कीजिए। 50% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, जो कि हर गरीब की बेटी आज मुखिया बन रही है, गरीब की बेटी आज जिलाध्यक्ष बन रही है, गरीब की बेटी डीडीसी बन रही है। और देखिए तो आज हर पुलिस में देखिए हमारी बेटियां बहू राइफल रिवॉल्वर तान कर सुरक्षा दे रही है। ये काम नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार का काम कम नहीं है, बहुत काम है, लेकिन उद्योग पे एक भी काम नहीं है। आपको क्या लगता है? उद्योग पर एक भी काम नहीं। इस पर जवाब है कि जंगल राज लोग बोल रहा था कि लालू जी के सरकार में जंगल राज था। आज 70,000 हत्या हुई है इन्हीं के सरकार में। रोजगार की बात है। इस समय नीतीश जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। ये भाजपा वाला लोग 2005 की पहले की डर दिखा कर जनता को ये लोग गुमराह करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। इस भीषण गर्मी के बीच हम लोग बिहार के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और राजनीतिक तापमान क्या है यही नापने के लिए आ चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र का नाम एक समय सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में होता था, औद्योगिक क्षेत्र था। लेकिन आखिर मढ़ौरा कितना आगे बढ़ा है, क्या कुछ काम हुआ है, यही जानने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स इन खबर की टीम जो है
आपके विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनका क्षेत्र कितना बदला है, क्या काम हुआ है यहाँ पर। बहुत काम हुआ है। विकास जो रोड नहीं था पहले, रोड का स्थिति देखिए, स्वास्थ्य का स्थिति देखिए। पहले हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए नहीं जाते थे, आज वहाँ भीड़ लग रहा है इलाज के लिए। पहले रोड का स्थिति था कि पटना जाने के लिए जिस दिन हम लोग जाते थे उस दिन वापस नहीं आते थे। आज पटना 2 घंटा में लोग जा रहा है, आ रहा है, ये सच्चाई है, सब लोग देख रहा है। छपरा जाने में पहले हम लोग को 2-3 घंटा लगता था, आज 40 मिनट में लोग छपरा आ रहा है, जा रहा है। स्कूल के बच्चिया सब को देखिए, जो एक साइकिल पोशाक योजना, साइकिल योजना के साथ जब राजा के घर की बेटी, गरीब के घर की बेटी एक साइकिल के कतार में जाती है तो देखकर आत्मा खुश हो जाता है और उसमें पहचान नहीं होती है कि कौन गरीब के बेटी है और कौन अमीर के बेटी है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। अभी तत्काल में अभी उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, हर जनता के लिए, हर धर्म के लिए, हर लोगों के लिए। ऐसा नहीं किसी विशेष व्यक्ति, सबके लिए फ्री किया है। आपने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य में जो है वो काफी सुधार आया है, कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गई है। क्या लगता है इसका कुछ असर है? असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन हुआ है कैसे, इस पर आप आइए। अच्छा, जो भी हुआ है हमारे तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी के जो ऐलान किए थे कि मैं हर आदमी को, देखिए नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन किसके चलते किए हैं इस पर आप गौर कीजिए। नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि यहाँ 10 लाख नौकरी आएगा कहाँ से, कौन पैसा लाएगा। मेरे तेजस्वी यादव 17 महीने के शासन में 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में, इतिहास गवाह है कि आज तक कैंप लगाकर गांधी मैदान में कोई नौकरी का पर्चा नहीं बटा था। सो नीतीश कुमार के हाथों से तेजस्वी यादव ने दिया नौकरी युवाओं को। अब रही अब और तो अब जिस मुद्दा पर आप बात कीजिएगा उस मुद्दा पर है कि शिक्षा स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आया। एकदम आया है, एकदम आया है, इसको मानते हैं। लेकिन कहने का मतलब शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य की बात करते हैं आप, स्वास्थ्य विभाग में भी आज जाइए, जो एम्स का, चाहे कहने का मतलब है कि IGMS का, जो भी तेज प्रताप थे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री, उन्हीं का आज इमरजेंसी वार्ड है, कितना सुंदर बनाए हैं वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मान लीजिए एक बार 17 महीना, एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, एक बार 18 महीना, यही तो RJD की सरकार रही। इधर के भी दिन मिलेगा उतना दिन में कितना काम किए हैं, आई 20 साल में कितना किए हैं, दोनों को मिलाइए। ये इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है वही काम हुआ है। ये कह रहे हैं कि बस उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं, यानी कि उनकी खींची हुई लकीर पर चल रहे हैं। सही बात, सुनिए ना, कहने का मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री कौन था जो भी इनको 18 महीना या 17 महीना सरकार बनाने में रहने का मौका इनको मिला, तो मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी थे। कार तो उन्हीं का था, स्कीम तो उन्हीं का था, ये बाबाई लूट रहे हो दूसरी बात है, कार तो उन्हीं का ना था जी। माननीय मुख्यमंत्री तो वही ना थे, दूसरा मुख्यमंत्री तो था नहीं। तो लोकतंत्र में मालिक मुख्यमंत्री न होता है, मुख्यमंत्री ने बड़ा पोस्ट है, डीलिंग तो उन्हीं का था, कार तो उन्हीं का था, श्रेय तो उन्हीं को जाना चाहिए ना। नौकरी दिए। पहले हमारी बेटियां कहीं सभा होती थी तो महिला का भीड़ देखते थे आप? नहीं देखते थे। आज कहीं भी सभा हो रहा है वहाँ देखिए महिलाओं का भागीदारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कुर्सी संभालते उन्हें 2005 के बाद उन्होंने आरक्षण दिया, 50% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, जो कि हर गरीब की बेटी आज मुखिया बन रही है, गरीब की बेटी आज जिलाध्यक्ष बन रही है, गरीब की बेटी DDC बन रही है। और देखिए तो आज हर पुलिस में देखिए हमारी बेटियां बहू राइफल रिवॉल्वर तान कर सुरक्षा दे रही है। ये काम नीतीश कुमार जी का देन है। किसी विभाग में जाइए, हमारी बेटी बहू आज ऑफिस में काम कर रही है, बिहार के किसी ऑफिस में जाइएगा तो बहू बेटी मिल जाएगी। ये काम नीतीश कुमार जी का देन है। लालू जी थे तो बहुत था गुंडोई, बहुत था। बताइए कि जब नीतीश बाबू 2005 से आए हैं, हत्या रुक गया है, बलात्कार रुक गया है, छिनतई रुक गया है, मर्डर हो रहा है, खुलेआम मर्डर, अपराधी घूम रहा है। कहाँ से मर्डर हो रहा है?
कहाँ से मर्डर हो रहा है? 2020, 2025 फिर से नीतीश की जरूरत है। देखिए, कानून व्यवस्था सरकार देखती है, निश्चित रूप से जो किया होगा पकड़ाएगा, पुलिस सतर्क है। इन्हीं के सरकार में कितना आदमी बेकसूर जाकर जेल में बालू और दारू में जाकर सड़ रहा है। गरीब उदेन था लालू यादव को कि कोई गरीब बोलता था, आया सब जेल में है। कारण क्या है? कारण क्या है कि सब लोग जेल में है। जो गरीब खाने कमाने के लिए रोजगार यहाँ नहीं है, शिक्षा का स्थिति आप देखिए रहे हैं। तो दूसरा हम क्या कहेंगे? महिला का सुरक्षा कौन नहीं करता है? महिला का सुरक्षा आप तो चैनल वाले हैं, आप खूब जानते हैं कितना हत्या, कितना बलात्कार, कितना चोरी, कितना डकैती इस सरकार में नहीं हो रहा है। पहले घूम ही नहीं पाती थी। कहा कहते हैं, पहले तो मोदी जी भी बोल रहे थे कि कोई कपड़ा हम ही के चलते पहन रहा है। पहले लोग कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था लोग, पहले लोग पढ़ता लिखता नहीं था लोग। अब ये सरकार आया है 14 साल और जब से नीतीश तो अब से लोग कपड़ा पहनता है और पढ़ाई करता है और प्लेन में चढ़ता है। पहले कुछ नहीं था, ये लोग आया है तो अबे हुआ है। तो ये लोग अपना बोलते रहते हैं लोग। तो मेरा नेता बोल रहा है कि लोग अनाप शनाप प्रचार प्रसार में ज्यादा पैसा खर्चा करके अपना प्रचार प्रसार लोग करते हैं। हम तो विपक्ष में हैं, तो हम तो बोलेंगे। हमारे विपक्ष को तो सब लोग दबाते हैं, आवाज को दबा दिया जाता है, गरीबों को बोलने नहीं दिया जाता है। कहाँ आपकी आवाज सुनी तो जा रही है। तो आप सुन रहे हैं तो हम लोग सुना रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सरकारी थाना हो, ब्लॉक हो, एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई सुनता है? अच्छा, जहाँ जाइए घूस, जहाँ जाइए घूस, ये सब जानता है। बताइए कोई चीज पर घूस लगता है कि नहीं? हर चीज में घूस। इतना अफसरशाही हम नहीं देखे थे कभी, जो ये अफसरशाही चल रहा है नीतीश जी के सरकार में। चलिए जवाब लेते हैं। कह रहे हैं भाई साहब कि इस समय अफसरशाही की ये सरकार है और कह रहे हैं कि हत्या, लूट, डकैती, मर्डर सब होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पहले जाइए, 2005 का पहले जाइए, और हम लोग हैं वो भी जान रहे हैं, उनका भी उम्र हो गया है और उस समय वो भी थे, वो भी जानते थे कि उस समय क्या होता था और उस समय लोग नहीं निकलते थे। लेकिन नीतीश जी आए तो नौजवानों को रोजगार मिला। जो लूट छिनताई करते थे सबके हाथ में ठीक रोजगार मिल गया, सब काम धंधा में लग गए। अपने आप आतंक और रंगदारी और घुसखोरी बंद हो गया। उसके बाद नीतीश जी ने, यही सड़क है, यहाँ से हम लोग जब पटना जाते थे तो दिन भर लगता था जाने में। आने के लिए तो खैर आएंगे कि लौट के नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यही सड़क है, 20 बरस हो गए, ये सड़क चमचमाती सड़क है। गरीबों के लिए मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों के लिए, जिस गांव में जाइए कोई गरीब के लिए घर नहीं मिला हो तो बताइए। 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रहा है, रहने के लिए जो जरूरत का सामान है, रहना खाना, ये सब चीज़ मिल रहा है। उसके बाद रोजगार की बात है। इस समय नीतीश जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा और निश्चित रूप से दिया जाएगा। यहाँ उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। मरहौरा औद्योगिक नगरी रही है और इसको पुनः फिर स्थापित किया जाएगा। ये सरकार का संकल्प है। अभी पिछले दिनों नीतीश जी आए थे, उन्होंने अपनी सारी उपलब्धि को गिनवाया और जनता लाभान्वित है। सब जनता जान रही है कि कौन सरकार किसके लिए काम कर रहा है। अब विशेष करके महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। इसलिए महिलाएं तो जो आधी संख्या है नीतीश जी के लिए एकदम तैयार हैं। एकदम 225 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। इन्होंने 2-3 आरोप लगाए, कहे कि यही सड़क है, यही जगह है, यहाँ से कई घंटे लगते थे और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था। ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल कि पहले क्या हाल था, पहले निकल ही नहीं सकते थे। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल, वही कानून व्यवस्था। ठीक है, सुनिए, ये भाजपा वाला लोग 2005 की पहले की डर दिखा कर जनता को ये लोग गुमराह करते हैं। अच्छा, लालू जी थे तो बहुत था गुंडोई, बहुत ऐसी था। बताइए कि जब नीतीश बाबू 2005 से आए हैं, हत्या रुक गया है, बलात्कार रुक गया है, छिनतई रुक गया है, डेली तो मोटरसाइकिल लोग उठा रहा है, FIR नहीं लिखाता है आज। अच्छा, हाँ, जाइए तो अब जाइए उधर, नहीं FIR नहीं हो रहा है। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, आज की घटना मैं बता रहा हूँ।
मंत्री पर भी FIR हो गया है। यही तेजस्वी जी गए, मंत्री पर भी FIR हुआ है। ये नीतीश सरकार है, किसी को बकसने वाली नहीं है। जो गलती करेगा, मंत्री हो, संतरी हो, अफसर हो, ये बताइए, जैसा काम मत कीजिए। नहीं, मीडिया वाला भी ज्यादा लोग सुनता है उन्हीं का, वही काम मत कीजिए। साबित पत्र वाला काम मत कीजिए। कहने का मतलब आज की घटना है, एक औरत, दोनों आदमी टोटो पर चढ़ करके, और एक बैग था, बैग में भी एक छोटा पर्स था, 22,000 रुपया, 22,000 रुपया उसका निकाल लिया। वो बेचारा बावड़ा लेखा घूम रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनेगा। चिल्लाते गई औरत थी, रो रही थी एकदम। ये क्या हो रहा है जी इस सुशासन की सरकार में? आज के पहले यही अब जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए। अच्छा, आपने कहा ना, तो क्या हुआ? तो जो मुद्दा किए हैं उस मुद्दा पर अब पूछिए एकाएकी, तब ना जवाब देंगे हम। अब उन्हीं लोग का सुनिएगा तो फिर नहीं, ये गलत बात है। देखिए तब से जो है, देखिए समय अभी हम देख रहे हैं। आपने बताया ना कि किस तरीके से छिनैती हुई, महिला चिल्लाते हुए गई, तो इसका जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? ले लीजिए। हाँ, तो बताइए। देखिए, कानून व्यवस्था सरकार देखती है, निश्चित रूप से जो किया होगा पकड़ाएगा, पुलिस सतर्क है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दिन याद कीजिए कि 7 बजे इतने लोग नहीं दिखते थे चौक पे, ये बिजली नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, और 7 बजे तक अगर रह गए तो आपकी लूट समझिए कि तय है, आपका नहीं जा पाता था। और 7 बजे गार्जियन और माता बहन घर पे जिनकी थी वो चिंता में रहती थी, भाई जी की माता जी या इनके श्रीमती जी चिंता में रहती थी उस समय कि आए हैं कि नहीं आए हैं। फोन तो था नहीं, फोन बहुत कम बजता था लोगों के पास, तो चिंता में होते थे। आज तो निश्चिंत होके इसी चौक पे चिल्ला के बोल रहे हैं। ये आजादी तो नीतीश जी ने दिया है ना, बोलने का, सुनने का। हम लोग सुन रहे हैं और उसके बात को काट कर रहे हैं। विकास हुआ है और सबको दिख रहा है। आप देख लीजिए, ये सब नौजवान है, शिक्षा में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, सड़क में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मानव का जो जीवन स्तर है गरीबों का, उठने का काम, उठाने का काम नीतीश जी ने किया है। अब इन्होंने कहा कि आप खड़े हैं, सुरक्षित खड़े हैं, तो भाजपा के हैं, सुने, भाजपा के ये हैं, जदयू के हैं। लेकिन ये बताएं, 14 से आए हैं ना, केंद्र में सरकार है, मैं केंद्र के ऊपर बोल रहा हूँ। 14 साल, मैंने 14 में आए हैं, कितना सा 11 साल हो गया इन लोगों को, 11-12 साल हो लग गया भाजपा की सरकार में, हो गया। लेकिन कहने का मतलब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ मरहावड़ा में मोदी जी का कौन सा विकास है? क्या विकास है? हमारे इनका क्या विकास है? कोई यहाँ माने बड़ा कॉल कारखाना, चश्मा चाहिए विकास देखने का। नहीं, चश्मा तो सब लोग पहनता है, उनके पास भी चश्मा है, मेरे पास भी चश्मा है। चश्मा यही मोदी जी आए, सुनिए इनका विकास। अरे भाई, आप पहले देखिए। हाँ, चलिए 1 मिनट सुन ले रहा है, 1 मिनट सुन ले रहा है। पहले सुनिए, कहने का मतलब है कि एक लालू जी ने रेल का कारखाना दिया था मढ़ौरा में। अच्छा, बताइए, पूर्ण रेल का कारखाना आज है यहाँ। कुछ पार्ट चला गया दूसरे जगह, कुछ पार्ट चला गया दूसरे जगह, मगर हावड़ा नाम नहीं लिखा रहा है, दूसरे जगह पार्ट आ रहा है, यहाँ तैयार करके जा रहा है। बताइए, संपूर्ण अगर यहाँ रहता, सब कल कारखाना बनता है यहाँ, सब सामान, तो यहाँ का कितना युवाओं को रोजगार मिलता है। ये कारण क्या हुआ कि यहाँ से और चीज चला गया? कारखाना का तो लालू जी यहाँ दिए थे। अब जवाब सुनेंगे। अब बताइए, एक कारखाना लालू जी 2 कारखाना दिए थे, लेकिन भाजपा वालों ने कहा कौन सा कारखाना दिया है? अब जवाब सुन लीजिए। अभी ये जिन्होंने भाई जी ने कहा, इनका सामान्य ज्ञान थोड़ा कमजोर है। ये जो इंजन कारखाना लालू जी ने 8 में दिया था, बना कब? 2016 में। 2016 में जब मोदी जी आए तो ये कोई पक्षपात नहीं किया और उन्होंने यहाँ लगाने का काम किया। लेकिन इससे आम किसानों को फायदा नहीं हुआ। ये मिल जो है, बात कर रहे हैं भाई जी, आप जो चीनी मिल के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीनी मिल लालू जी का समय में बंद हुआ और अभी वर्तमान विधायक जी हैं, उनके समय में सारा चारों मिल उनके समय में बंद हुआ, लेकिन कोई पूछा नहीं। वो भी 15 साल रहे हैं, लेकिन उस बीच में कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग सब कुछ बनाए हैं, हर चीज के मामले में हर जगह पलायन रोकने का काम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पलायन रुके। इसके लिए हम लोग और भी काम करने जा रहे हैं। इस बार किसकी बयान है?
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की चुनाव में क्या हुआ था, क्या जीता था? ये एनडीए वाला आरजेडी को 1 2 3 गिनवाएगा, आरजेडी एनडीए को 1 2 3 गिनवाएगा। चलिए, क्या कह रहे थे आप? आज इंदिरा आवास भर जाता था, तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये क्या हो रहा है? इससे गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो आप बताएंगे ना, आपको पैसा आपके हाथ में दिया जा रहा है। हाथ में दिया जा रहा है कि उसका बाईपास सर्जरी हो रहा है। एक आवास पे 50,000 रुपया लग रहा है, एक आवास पे 50,000 रुपया लग रहा है। प्रशासन लग रहा है, प्रशासन हो रहा है कि 50,000 रुपया लगता है। हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है कमीशन का युग है, कमीशन का कहीं आप कमीशन नहीं दीजिए। नगर पहले उससे पूछिए ना, हाँ पूछिए उससे, बताइए भाई। हर एक आज आपको अब मालूम होना चाहिए कि अभी बिहार में एक आरटीपीएस काउंटर से डॉग का बन गया था अमेरिका का राष्ट्रपति। जो अभी ये तो आप मुद्दा बदल दिए। नहीं, ये आप ये अलग लय में चले गए, अलग लय में चले गए। क्या भाई साहब, क्या बदला? आपका क्षेत्र बदला? सब कुछ बदला है। कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। इस बार किसकी बयान है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की। अभी तो लोग कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं, विकास नहीं हुआ, हत्या लूट डकैती हो रही है, कह रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। कहा चाचा, क्या माहौल है? बहुत अच्छा। क्या आवत है चुनाव में, क्या आवत है, क्या जीता था? अब तीर छाप। हाँ, काम हुआ है? हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? सड़क बना है, नल जल बना है, सब काम हुआ है बिहार में। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बदल के रहेंगे। उनके कबू बनेंगे ना तो छीना छूनी और बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। क्या होगा? वो लोग बैठेगा तो छीना छुरी मोटरसाइकिल को रोड पर नहीं लौकेगा, सब जंग धर लेगा। रोड मर्डर हो रहा है, खुलेआम मर्डर, अपराधी घूम रहा है। कहाँ से मर्डर हो रहा है? कहाँ से मर्डर हो रहा है? 2020 2025 फिर से नीतीश की जरूरत है। एकदम अच्छी तरफ से नीतीश की जरूरत है। बहुत कुछ नीतीश कुमार किए हैं, बाकी पब्लिक नहीं लौक रहा है। यहाँ पे पब्लिक लौकना चाहिए नू। रोड दे दिए, लाइन दे दिए, हर चीज दे रहे हैं नीतीश कुमार, हर चीज। खाली जब देखिए, जब चीनी मिल लालू यादव आएंगे तो चीनी मिल चालू कर देंगे तो आइए लालू यादव चालू कर दे चीनी मिल। बंद करा दिया उनका रेंज में, तो चीनी मिल बंद हो गया। कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार को मंत्री के द्वारा मारपीट किया जाता है, उसको सरेआम गाली दिया जाता है माँ बहनों का। कोई सुरक्षित नहीं है। अभी परसों का घटना है। अभी और के लोग को भूल गए। हाँ, विधायक बनने के बाद ये जो लोग 3 बार का उनका मतलब बाबूजी रहे, 2 टर्म 3 टर्म में ही रहे। आप विधायक जी मढ़ौरा के लिए तो मतलब सब क्षेत्र में भी विकास हुआ, जैसे रोड में, बिजली में, जैसे और सब विकास हुआ, मगर हम लोग को फैक्ट्री का विनाश हुआ। फैक्ट्री 4 फैक्ट्रियाँ चलती थी, जो मढ़ौरा उद्योग नगरी के नाम से जानते थे लोग, जो 20 में नाम था, इसको नाम को बुता दिया गया। ठीक है, और सब कुछ नहीं हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, मढ़ौरा आए थे, और उन्होंने एक बात कही कि बिहार का बजट जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो गया है। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब 38,000 करोड़ रुपया अगर दे देते तो प्रत्येक जिला में मढ़ौरा जैसा चीनी मिल जो है, इतना बड़ा फैक्ट्री हर एक जिला में लग जाता, और हर एक जिला में एक फैक्ट्री लग जाता, तो बताइए आप लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए, मिलिए, बताइए। जरूर मिलता। तो 1,000 करोड़ रुपया एक फैक्ट्री के लिए काफी है कि नहीं है? 1,000 करोड़ में एक नहीं, मढ़ौरा जैसा 2 फैक्ट्री लग सकता है। और एथेनॉल फैक्ट्री अगर देखा जाए तो वैसा 10 फैक्ट्री लग सकता है, 10 का 15 लग सकता है 1,000 करोड़ में। लेकिन बिहार का जब बजट 1 लाख करोड़ हो गया तो उद्योग के लिए कितना बजट पेश किए हो? ये तो सवाल उठता है। देखिए, मेरा जो सिद्धांत है, हम सुब्रमण्यम स्वामी के सिद्धांतों पे हम चलते हैं। वैसे हम जदयू के ही खर्च करता है, जदयू के ही खर्च करता है।
लेकिन हम सुब्रमण्यम स्वामी के सिद्धांतों पे चलते हैं। अगर हमारी पार्टी अगर उद्योग पे काम नहीं करती है तो हम कह देंगे, सवाल खड़ा कर देंगे कि आपने उद्योग पे काम नहीं किया है। तो पलायन का कारण तो वही है। हाँ, तो नीतीश कुमार का काम कम नहीं है, बहुत काम है, लेकिन उद्योग पे एक भी काम नहीं है। उद्योग पर एक भी काम नहीं है, आपको क्या लगता है? उद्योग पर एक भी काम नहीं है। सरकार ये जो है विकास तो की है, लेकिन ये उद्योग नहीं लगा पाया। शायद अगले सरकार बनेगी उसमें भी नहीं लगेगा। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? ये उनको ऐसी मंशा ही नहीं है कि ये बिहार के लोग यहाँ से यहीं रहें, यहाँ के लोग यहीं रहें। यानी कि पलायन ही नहीं है, सरकार की मंशा नहीं। कहा हो, बड़ा टाइट हो एकदम। हाँ, ले लियो बोतल। हाँ बोलिए। टॉनिक लिए हो? नहीं लिए। नहीं मिला नहीं है? नहीं, बोलिए। लोग कह रहे हैं होम डिलीवरी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बोलिए, अब क्या बोलना है? लिए तो पता चल रहा है। बोलिए ना। बोल तो रहे हैं, सुनाई दे रहा है। सुना है, आप बोलिए। छोड़ो, चलिए। तो देखिए, मढ़ौरा की ये जनता है और ये वही विधानसभा क्षेत्र है जो कभी औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। जैसा कि स्थानीय लोगों ने भी बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आपसी मतभेद और लड़ाई के चक्कर में ये क्षेत्र औद्योगिक रूप से किस तरीके से पिछड़ता गया। तमाम योजनाएं, तमाम फैक्ट्रियां अन्य जिलों में आती हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं पहुँचती हैं। अभी भाई साहब ने भी बताया कि किस तरीके से जो है 25 दिनों तक उन्होंने धरना दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर जो योजनाएं अन्य जिलों में जा रही हैं वो यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं। ये तमाम वादे और दावे मंच से होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जनता ने साफ कर दिया है। खैर, यहाँ मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कभी भी कमाल नहीं कर पाई है। अधिकतर बार ये सीट गठबंधन के रूप में जदयू के खाते में ही गई है और जदयू को हार का सामना करना पड़ा है।